सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात कर रहे थे राजस्थान पशु परिचर पार्ट बी पशुपालन, और आज की क्लास रहेगी अपनी पशुओं की प्रमुख औषधियाँ। तो पशुओं की प्रमुख औषधियाँ कौन कौन सी दी जाती हैं, किस समय दी जाती है, तो हम बात करने वाले हैं पशुओं की प्रमुख औषधियाँ। तो मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए मित्रों, प्रथम हमारे पास में है प्रतिजैविक, या हम कह सकते हैं एंटीबायोटिक्स। तो यह होती क्या है, तो यह फफूंद व जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। फफूंद व जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने वाले जो औषधियाँ उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स। लेकिन यह रोकते हैं, केवल नष्ट नहीं करते, वृद्धि को रोकते हैं व नष्ट करते हैं। तो ये कौन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना, पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और क्लोरोमाइसिटिन। तो पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरोमाइसिटिन। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, एक ये दे दिया जाएगा पेनिसिलिन, और प्रश्न पूछा निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक्स औषधि है, और 3 अन्य दे दी जाएगी। तो ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीवाणु और रोगाणुनाशक, इसे कहते हैं जीवाणुनाशक या रोगाणुनाशक। यह क्या करती है, यह औषधियाँ रोगाणुओं को बीजाणुओं सहित क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। बीजाणुओं सहित क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। तो जो भी रोग होंगे उनके बीजाणु होंगे, और बीजाणुओं सहित नष्ट करने वाली औषधि क्या कहलाती है, तो जीवाणु और रोगाणु नाशक कहलाती है। ये कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, फिनाइल है, फिनोल है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। इसके अलावा चूना है और लाइसोल पान। ये प्रमुख क्या है, जीवाणुनाशक और रोगाणुनाशक औषधियाँ हैं। तो कौन कौन सी है, फिनाइल है, फिनोल है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा चूना है और लाइसोल पान है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीवाणु रोधक, नाम से पता चल रहा है जीवाणु रोधक, इसे कहते हैं एंटीसेप्टिक। ये क्या करती है औषधियाँ, ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं लेकिन नष्ट नहीं करते। केवल और केवल क्या करते हैं, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं, उनको नष्ट नहीं करते। उसे क्या कहते हैं, जीवाणु रोधक या एंटीसेप्टिक। तो वो कौन कौन से है, तो ध्यान रखना, बोरिकमल है, डिटोल है, आयोडीन है, लाल दवा है और नीम का पानी है। ये सभी की सभी क्या है, जीवाणु रोधक या एंटीसेप्टिक औषधि। नेक्स्ट अगर हम बात करें कृमिनाशक, ये क्या करते हैं, शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट नहीं करते, केवल उनको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते, उन्हें कहते हैं कृमिनाशक। तो कृमिनाशक औषधियाँ कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट है, निकोटीन सल्फेट है, फेरस सल्फेट है और फिनोविस है। नेक्स्ट अगर हम मित्रों बात करें तो हमारे पास में है विरेचक है, या इसे कहते हैं रेचक, या इसे कह सकते हैं दस्तावर। यह पशुओं में दस्त लगाने या पेट साफ करने के लिए उपयुक्त औषधि है, जिसे क्या कहते हैं, रेचक या विरेचक या दस्तावर औषधि भी कह सकते हैं। तो पशु के कब्जी हो जाती है, उस समय दस्त लगाने के लिए या पेट साफ करने के लिए जो औषधियाँ दी जाती है उसे कहते हैं विरेचक या रेचक। और जो कब्जी हो जाती है पशुओं में खाने पीने से, उसे अपने ग्रामीण भाषा में कहते हैं बंद पड़ना। पशुओं के क्या पड़ना, बंद पड़ना। तो उनके लिए कौन कौन सी औषधियाँ हैं, तो ध्यान रखना, हल्के रेचक के लिए हम बात करें तो हरा चारा है, क्या रहेगा, हरा चारा, सीरा है, गंधक है, मोलासस है और गन्ने का अपशिष्ट है। यह अपने देंगे हल्के रेचक के लिए। इसके बाद ध्यान रखना मृदु रेचक, इसमें अरंडी का तेल है, अलसी का तेल है, सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है। तो ये तीनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है, रेचक विरेचक, ये ध्यान रखना। हल्के भी पूछे जाते हैं, मृदु भी पूछे और तीव्र रेचक भी पूछे जाते हैं। तीव्र रेचक में आता है क्रोटन का तेल, यह वेरी इंपॉर्टेंट है तीव्र रेचक में, क्रोटन का तेल।
इसके अलावा ध्यान रखना बोरियम है, बोरियम क्लोराइड का टीका या वैक्सीन। नेक्स्ट अगर हम बात करें मर्दन या मालिश तेल, नाम से पता चला है पशुओं के मालिश करने के लिए कौन कौन से तेल उपयोग में लिए जाते हैं। तो एक तो होता है सरसों का तेल, एक तिल का तेल और एक तारपीन का तेल। यह मुख्य रूप से मालिश करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पशुओं में उत्तेजक मतलब उत्तेजना प्रकट करने के लिए, तो इसमें हमारे पास में एक तो एल्कोहल है, एक कपूर है और एक कैफीन है। तो उत्तेजक औषधियाँ कौन कौन सी है? एल्कोहल है, कपूर है और कैफीन है। इसके बाद में ध्यान रखना जवरोधी। जवरोधी मतलब बुखार आने पर क्या तापमान कम करना। तो बुखार होता है उसमें तापमान अधिक होता है, उस तापमान को कम करने वाली औषधियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? जवरोधी औषधियाँ कहलाती है। तो वो कौन कौन सी है? कुनेन है, एस्पिरिन है, सैलिसिलिक अम्ल है। इसके बाद ध्यान रखना निश्चेतक या इसे कहते हैं संवेदनहारी। निश्चेतक या संवेदनहारी, तो ये क्या होती है? पशुओं को बेहोशी लाने के लिए, पशुओं को बेहोश करने के लिए कौन सी औषधि उपयोग में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? संवेदनहारी या निश्चेतक औषधि। तो कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना क्लोरोफार्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड और पीतक। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि पशुओं को बेहोशी लाने के लिए कौन सी औषधियाँ दी जाती है। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो क्लोरोफार्म आता है, एक ईथर आता है, एक नाइट्रस, एक ऑक्साइड और एक पीतक। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो हमारे पास में है गंधहारी या दुर्गंधनाशी। गंधहारी या दुर्गंध, ये क्या होती है? यह औषधियाँ तब दी जाती है जब अधिक चारा होता है, उसको अधिक मात्रा में भंडारण किया जाता है और उसमें क्या आ जाती है? दुर्गंध आ जाती है। तो उस दुर्गंध को समाप्त करने के लिए औषधियाँ होती हैं, उन्हें कहते हैं गंधहारी और दुर्गंधनाशी। इसमें होता है फिनाइल और ब्लीचिंग पाउडर। इसके बाद में ध्यान रखना पीड़ाहारी। पीड़ाहारी आपको पता है चोट आदि लगने पर जो पशु को पीड़ा होती है उस समय औषधियाँ दी जाती है, उसे कहते हैं पीड़ाहारी। तो पीड़ाहारी में ध्यान रखना अमोनिया है, कपूर है, भांग है और एस्पिरिन है। यह औषधियाँ दी जाती है। इसके बाद में ध्यान रखना यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा सकता है वमनकारी। वमनकारी तो जहर आदि खाने पर पशुओं को दी जाने वाले औषधियाँ उसे वमनकारी या उल्टी के लिए कह सकते हैं अपने। वमनकारी या उल्टी के लिए दी जाने वाली औषधियाँ। तो यह कब प्रयोग में करेंगे? जब पशु कोई जहरीली वस्तु खा लेगा, उस समय उसके पेट से जहरीली वस्तु बाहर निकालने के लिए हम कौन सी औषधि देते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं वमनकारी। इसमें ध्यान रखना एक तो नमक आता, एक नीला थोथा, एक फिटकरी और एक जिंक सल्फेट। ये प्रमुख औषधियाँ हैं वो वमनकारी है। इसके बाद में ध्यान रखना निंद्रा वह मतलब पशु को नींद के लिए दी जाने वाली औषधियाँ हैं वो कौन कौन सी है? तो क्लोरोफार्म है, ईथर है, भांग है और क्लोरल है। क्लोरल हाइड्रेट या क्लोरल हाइड्रेट, ये ध्यान रखना। तो निंद्रावहन औषधियाँ कौन कौन सी है? तो हमें यह ध्यान रखना है एक तो क्लोरोफार्म है, ईथर है, भांग है और क्लोरल हाइड्रेट। इसके बाद में किण्वनकारी। किण्वनकारी क्या होती है? तो ये क्या करती है? किण्वन को रोकती है। जैसे चारा है वो सड़ता है, उस समय जो जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने के लिए जो औषधियाँ होती है उसे क्या कहते हैं? किण्वनकारी औषधियाँ। तो ये क्या करती है? किण्वन को रोकती है, उसको सड़ने से रोकती है। तो वो कौन कौन सी है औषधियाँ हैं? तो बोरिक अम्ल है और फार्मेलिन है। बोरिक अम्ल और फार्मेलिन। या आप अपने ऐसे भी कह सकते हैं पशुओं में जो पशु का जो पेट दर्द है या फिर अधिक चारा खाने से जो आफरा होता है, पशुओं के पेट में गैस बनती है, उसको रोकने के लिए दी जाने वाली औषधियाँ वो भी क्या कहलाती है? किण्वनकारी औषधि कहलाती है। पेट दर्द या फिर पशु के आफरा होने पर उसको रोकने के लिए दी जाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? किण्वनकारी औषधियाँ कहलाती है। तो उनमें कौन कौन से? बोरिक अम्ल और या फिर फार्मेलिन। नेक्स्ट हम बात करें स्तंभक। स्तंभक आप सभी जानते हो पशु के चोट लगने पर रक्त या खून को रोकने के लिए जो उपयुक्त की जाने वाली औषधियाँ उसे कहते हैं स्तंभक औषधि। तो स्तंभक औषधियाँ कौन कौन सी हैं? तो फिटकरी है,
अफीम है, बेलगिरी है, टीचर आयोडीन है, कत्था है और खड़िया है। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी औषधियाँ हैं जो स्तंभक है। तो फिटकरी है, अफीम है, बेलगिरी है, टीचर आयोडीन है, कत्था है और खड़िया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों, तो हमारे पास में औषधि है कफरोधी। कफरोधी औषधि, कफरोधी औषधियाँ किसे कहेंगे? वे औषधियाँ जो श्वास नली व फेफड़ों में कफ को बाहर निकालने के लिए उपयोग में ली जाती, उसे कहते हैं कफरोधी औषधियाँ। तो कौन कौन सी है? तो अमोनियम क्लोराइड है, अफीम है और बेलाडेना है। अमोनियम क्लोराइड, अफीम, बेलाडेना। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रतिविषकारी। तो प्रतिविषकारी औषधियाँ कौन कौन सी है? तो एटोपिन है, साइनाइड है, सोडा बाइकार्ब है। ये क्या है? प्रतिविषकारी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें गैंसहर या वातसारी, गैंसहर या फिर वातसारी, पशुओं के पेट में गैस बनती है, उस समय दी जाने वाली औषधियाँ क्या कहलाती है? गैंसहर या वातसारी। तो इसमें एक हींग आती है, एक इत्थर आती है, एक सौंफ है, जीरा है, मेथी है और अजवाइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें परजीवी विघटन औषधियाँ, परजीवी विघटन औषधियाँ क्या होती है? वे औषधियाँ जो त्वचा के परजीवियों को नष्ट कर देती है, उसे कहते हैं परजीवी विघटन औषधियाँ। इसमें आता है कॉपर सल्फेट, फिनाइल और मिथाइल पैराथियान। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शामक औषधियाँ, शामक औषधियाँ, यह औषधियाँ क्या करती है? शरीर में स्थिरता लाकर दर्द को कम करती है। तो शामक औषधियाँ कहलाती है, वो कौन सी कहलाती हैं? जो शरीर में स्थिरता लाकर दर्द को कम करती है, उसे कहती है शामक औषधियाँ। और शामक औषधियाँ कौन कौन सी है? तो कपूर है, मार्फिन है, पोटेशियम ब्रोमाइड। तो कपूर, मार्फिन, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके अलावा हम बात करें अंतिम आज की जो अपनी औषधि है वो है दाहक। दाहक औषधियाँ क्या होती है? पशुओं के घावों को जलाने के लिए काम में ली जाने वाली औषधियाँ हैं, उसे कहते हैं दाहक औषधियाँ। इसमें आता है कॉपर सल्फेट, लाल दुआ, जिंक सल्फेट, फिनोल और कास्टिक अम्ल। ये प्रमुख औषधियाँ हैं जो पशुओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्लास में अपने बात करने वाले हैं मित्रों औषधियों का उपयोग, कि पशु को फिनाइल है वो किस किस के रूप में दी जाती है और फिनाइल का जो उपयोग है वो किस किस रूप में किया जाता है। जैसे हम बात करें तो पशुओं का जो फिनाइल है, पशुओं के लिए 1% घोल अगर हम बात करें तो पशुशाला की सफाई के लिए काम में ले सकते हैं, खुर धोने के लिए काम में ले सकते हैं, पशुओं के घाव धोने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो परजीवी विघटन या परजीवियों को नष्ट करने के लिए भी 1 से 2% घोल काम में ले सकते हैं। तो पशुओं के लिए औषधियों का उपयोग नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पशुओं की प्रमुख औषधियों का उपयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।